नमस्ते दोस्तों, अनुविता चैनल में मैं सविता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है निबंध लेखन। तो चलिए देखते हैं कि निबंध लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी होती हैं, निबंध कितने प्रकार के होते हैं और निबंध लेखन के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। दोस्तों, इन सभी विषयों पर चर्चा करने से पहले हम देखेंगे कि निबंध कहते किसे हैं। किसी विषय वस्तु को क्रमबद्ध ढंग से लिखना ही निबंध कहलाता है। तो चलिए देखते हैं निबंध लेखन के मुख्य अंगों को। ये हमारे निबंध लेखन के 3 मुख्य अंग हैं। पहला है भूमिका, दूसरा है विस्तार और तीसरा है निष्कर्ष। निबंध लेखन की शुरुआत हम भूमिका से करते हैं। किसी भी निबंध को लिखने के लिए पहले उसकी भूमिका बनानी पड़ती है। भूमिका आकर्षक और संक्षिप्त होती है। निबंध का दूसरा अंग है विस्तार। यह निबंध का मध्य भाग होता है। इसमें हम निबंध का अपने मन के भावों का पूरा निचोड़ पिरो देते हैं। और निबंध का अंतिम अंग होता है निष्कर्ष। जिस प्रकार निबंध की भूमिका आकर्षक होती है, उसी प्रकार निबंध का निष्कर्ष भी आकर्षक होना चाहिए। निष्कर्ष संक्षिप्त तथा कोई न कोई संदेश देने वाला होना चाहिए। निबंध लिखते समय हमें कुछ विशेष बातों की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। जैसे निबंध क्रमबद्ध ढंग से लिखना चाहिए। निबंध की भाषा विषय के अनुसार तथा आकर्षक होनी चाहिए। निबंध लिखते समय लेखनी शुद्ध तथा विराम चिन्हों का सही ढंग से प्रयोग करके लिखना चाहिए। निबंध लिखते समय हमें छोटे छोटे वाक्यों तथा सुवचनों का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ समय सीमा का ध्यान रखकर निबंध लिखना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि निबंध होते कितने प्रकार के हैं। दोस्तों, निबंध मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध। तो ये हुआ हमारा निबंध का मुख्य भाग। आज मैं आपको एक निबंध इस प्रकार लिखना बताऊंगी कि उसे आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। और यदि उस तरह आपने निबंध लिखने की कला सीख ली तो आप हर प्रकार के निबंध बड़ी ही आसानी से लिख लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक छोटा सा निबंध जिसका विषय है मेरी प्रिय ऋतु वर्षा। दोस्तों, वर्षा के विषय में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इसके विषय में लिखना बड़ा ही आसान है। वर्षा के विषय में लिखना आसान तो है, पर आज इस निबंध में हम उन सभी बातों का ध्यान रखेंगे जो हमने इस वीडियो में सीखा है। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले इस निबंध की भूमिका। भूमिका बनाते समय हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने भारत देश से। हम लिखेंगे कि भारत ऋतुओं का, त्योहारों का देश है। भारत में कुल 6 ऋतुएं होती हैं: वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। परंतु इन सभी ऋतुओं में 3 ऋतुएं जो है वो मुख्य ऋतुएं हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। इन सभी ऋतुओं में वर्षा ऋतु मेरी सबसे प्रिय ऋतु है। दोस्तों, ये हो गई हमारी भूमिका। अब हम आगे बढ़ेंगे और निबंध का विस्तार करेंगे। इसके अंतर्गत हम मौसम में होने वाले परिवर्तन, पशु पक्षियों में दिखाई देने वाले परिवर्तनों के विषय में लिख सकते हैं। इस निबंध की शुरुआत में हम इस तरह से लिखेंगे: वर्षा का मौसम आते ही आकाश में काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकने लगती है तथा बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बरसात शुरू हो जाती है। बरसात का मौसम आते ही सबसे अधिक खुशी भारतीय किसान को होती है। वह अपना हल बैल लेकर खेती के कामों में जुट जाता है। मेंढक टर्टर करने लगते हैं और मोर खुशी से नाचने लगता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। हम अपने बरसाती कपड़े और छतरियां बाहर निकालते हैं। बाजारों में छतरियों की बिक्री बढ़ जाती है।
हमें भीग कर विद्यालय जाना बहुत अच्छा लगता है। बच्चे पानी में कागज की नाव चलाते हैं। आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। अधिक बरसात होने पर गांव में बाढ़ आ जाती है और यदि बरसात न हो तो अकाल पड़ जाता है। वर्षा रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि वे हर वर्ष आएं पर किसी को कोई नुकसान न पहुंचाएं। तो इस तरह से दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये वीडियो आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आगे भविष्य में आने वाले किसी भी निबंध को बड़ी ही आसानी से और सीधे ढंग से सही तरीके से लिख सकेंगे। आशा है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।